बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 10 जुलाई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 5 खबरें लाए हैं। पहली खबर यह है, शरीफ खानदान पाकिस्तान से मुखलिस नहीं, इनकी गद्दारी के कुछ सबूत हम आपके सामने रखेंगे कि क्यों अभी तक शरीफ खानदान इंक्लूडिंग मरियम नवाज ने बलूचिस्तान के मसले पर क्यों ट्वीट नहीं किया और इन्होंने हिंदुस्तान की मजम्मत क्यों नहीं की। सबूत हम आपके सामने रखेंगे और इस एक्ट को पाकिस्तान का जो फौजी हेडक्वार्टर रावलपिंडी है वो किस निगाह से देख रहा है। दूसरी खबर यह है जनाब कि जियारत और जो चागी में कल लाशें गिरी हैं, हम पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट से कुछ सवाल पूछेंगे। ये सवाल कौन से हैं, आपने हमारा साथ देना है। तीसरी खबर यह है जी, इंतहाई दर्दनाक और खौफनाक खबर यह है कि जो कश्मीरी हैं उन्होंने 15 जुलाई को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। अगला हफ्ता पाकिस्तान के लिए इंतहाई खूनी हो सकता है। चौथी खबर यह है जनाब कि दाता दरबार से करोड़ों रुपए की चोरी हो गई है और इसके अलावा हम आपको पाकपतन लेकर जाएंगे। कुछ वीडियोज हैं जहां पर अगर कोई सरकारी या बड़ा आदमी आ जाए तो बहिश्ती दरवाजे से उसको कैसे प्रोटोकॉल दिया जाता है और अगर कोई गरीब आदमी जन्नती दरवाजे से गुजरे तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। हमारे साथ रहिए। सबसे पहले जी हम चलते हैं शरीफ खानदान की तरफ। ये रहते हैं लाहौर में। ये बात बात पर इमरान खान गद्दार है, तहरीक इंसाफ गद्दार है और ये गद्दारों की जमात है। ये इनका वतीरा है ना जी। अच्छा, पाकिस्तान पे क़यामत टूट गई कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। कितनी लाशें गिरी? रिपोर्ट्स के मुताबिक 70 से ज्यादा अफराद जो हैं इसमें शहीद हुए हैं और अभी भी क्वेटा की शहरा पर, क्वेटा के चौकों में जो लोग शहीद हुए हैं उनके लवाहिकीन धरना देकर बैठे हैं। पाकिस्तान का फौज कहता है कि ये जो दहशतगर्दी हुई है इसके पीछे जो है इंडिया है और ये इंडिया करवा रहा है। तो फिर पाकिस्तान में ये मुसल्लत करदा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये जो मरियम नवाज है, अब आप इसका ये ट्विटर अकाउंट का अक्स मुलाहिजा कीजिए। ये जनाब देखिए, किसी जगह पर आपको कुछ नजर आ रहा है और दिल पर हाथ रखिए। जब लाशें गिर रही थी तो इस औरत ने जो ट्वीट किया है, जी हां, ये शक्करगढ़ की जो रोशनियां हैं, जो इन्होंने जो लाइटें चाइना से मंगवा कर लगाई हैं वो दिखा रहे। एक तरफ मैयतें पड़ी हैं, बैन हो रही हैं, औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, पाकिस्तान चीख पुकार कर रहा है और पाकिस्तान हिला हुआ है। और दूसरी तरफ इनको क्या याद है? अपनी एडवर्टाइजमेंट। इससे बड़ा सबूत गद्दारी का और संग दिली का क्या आपने दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में देखा है? अब आप अंदाजा, अगर ये ट्वीट ना होता शक्करगढ़ का तो क्या हो जाना था। लेकिन नहीं जनाब, अपनी मशहूरी। अब आप इधर ही रुकिए। नवाज शरीफ ने ट्वीट किया? नो। हमजा ने किया? नो। सलमान शहबाज? नो। इसहाक डार? नो। मरियम औरंगजेब? नो। तो किसने करना था जी? इंडिया को किसने ललकारना था? हमने ललकारना था। ये जो हरकतें हैं, अब इन हरकतों को जो पिंडी वाले हैं वो किस निगाह से देख रहे हैं, हम आपको अंदर की खबर दे रहे हैं कि इसका शदीद तरीन रिएक्शन आपको अनकरीब देखने को मिलेगा। अब हम दूसरी स्टोरी की तरफ क्वेटा चलते हैं। क्वेटा में हम कुछ सवालात पाकिस्तान के फौज से पूछते हैं। हम इनसे ये पूछते हैं, जनाब हमें ये तहकीक करके आप बताइए या आप खुद जिम्मेदार हैं। 2 बातें कि हर पुलिस वाले के पास इस जंग ज़दा माहौल में क्यों वही अंग्रेजों के जमाने की 60 जो कारतूस हैं, गोलियां हैं, एक जवान के पास मौजूद थे, उनको असला क्यों नहीं दिया गया? दूसरा सवाल यह है कि जब वो टेलीफोन कर रहे थे, ये हमारे पास एक वीडियो पड़ी है जिसमें उसका भाई कह रहा है कि 5 बजे शाम को मेरा राब्ता अपने भाई से था और वो कह रहा था कि असला पहुंचाओ या हमसे राब्ता करो। तो वो जो टेलीफोन किए जा रहे थे उनकी बैकअप पर क्यों सिक्योरिटी प्लान मौजूद नहीं था? तीसरा सवाल यह है कि लंबे अरसे तक मुकाबला होता रहा, उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई मुतबादिल निजाम क्यों नहीं किया गया? चौथी यह है कि 250 आदमियों की जो मूवमेंट है
इनको देखने में कोताही किसने की है? अगला सवाल यह है कि टीटीपी पहाड़ों का रास्ता क्रॉस करते हुए ये चागी कैसे पहुंच गई है? अगला सवाल यह है कि वो जो कमिश्नर था, जो जियारत का या जो एसी था, उन लोगों के मोबाइल या उन लोगों की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं आई? ये वो सवालात हैं जो इंतहाई सीरियस सवालात हैं। और अगर कोई मुल्क अपने जो जवान हैं, लड़ने वाले हैं, उनको ये सिक्योरिटी भी ना दे सके कि आप मुकाबला करेंगे 5 घंटे 6 घंटे और हम उसका बैकअप भी ना कर सकें, तो हजूर अनवर सवाल तो पूछेंगे, हम आपसे जरूर पूछेंगे, फिर कहीं ना कहीं तो हिकमत अमली में कोताही है। ये जो सवाल हैं, ये गद्दारी की वजह से हम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि दर्द दिल की वजह से पूछ रहे हैं कि अगर ये सवाल आज हल हो गए तो खुदा की कसम आइंदा फिर कभी इतनी लाशें नहीं गिरेंगी। जब कुछ मुकाबला होगा तो आधे घंटे 15 मिनटों बाद जो रिजर्व फोर्स है वो वहां पर पहुंच जाएगी। तो क्यों, ये कोई मुश्किल काम है? तो किसी न किसी को हजूर आपको चौक में लटकाना होगा। इस दफा उसको लटकाइए जिनका सिक्योरिटी फेलियर है, वगरना हम बहुत पीछे चले जाएंगे। अब जरा चागी चलिए, चागी में हुआ क्या है? चागी में उन्होंने जी पहले तो रोड जो थी वहां पर गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी, ये वीडियोस मौजूद हैं। उसके बाद उन्होंने बैंकों को लूटा और आग लगा दी। तीसरा वहां पे ये होता है कि जो सरकारी इमारतें हैं, अदालतें हैं, दफातर हैं, उन सारों को उन्होंने नजर आतिश किया। जो थाने हैं उनको जला दिया गया, थानों में जो अमला था वो गायब हो जाता है। उसके बाद जो सरकारी रिकॉर्ड है ये गायब हो जाता है। ये है उसके हालात। और आखिर में हम आपको एक और खबर दें कि बलोचिस्तान का ये जो BLA है, ये अपनी करेंसी, अपने नोट वो मार्केट में लाने की मुकम्मल जो प्लानिंग है वो कर चुके हैं और अगस्त में उनकी जो करेंसी है ये मैदान में आने वाली है। कुछ सोचा आपने? ये खबर शायद ही आपको किसी ने दी हो, लेकिन हम आपको इंतहाई जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं कि वो करेंसी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर में या इंडियन में या अफगानिस्तान की जो करेंसी है उसके साथ वो एक्सचेंज भी हो सके। आप किधर घूम रहे हैं? आपके नीचे से जो जमीन है वो सिरकती जा रही हो, खुदा के बंदे हो। अब ये जो पॉलिटिकल लड़ाई है इसको खत्म कीजिए। किधर गए आपके जो बलूचिस्तान में खड़े होने वाले थे? कोई सियासी जमात ऐसी है जिसने ललकारा हो और जिसको आपने पाकिस्तानियों के ऊपर बिठाया है? उनके ट्विटर अकाउंट तक खामोश पड़े हैं। तो आप क्या समझते हैं ये कल उठकर आपके साथ खून की और जान की और मन की बाजी लगा देंगे? हजूर कुछ तो सोचिए, कुछ तो सोचिए। यकीन मानिए सारी रात नींद नहीं आई इस बलूचिस्तान की वजह से। क्या मेरे परवरदिगार कहीं बलूचिस्तान को कुछ हो ना जाए। तो हम अपनी आवाज जरूर बुलंद करते रहेंगे। तो एक और है जी जान अचकजई, इसका एक जो वीडियो बयान है ये हमारे सामने पड़ा है। इसके मुताबिक ये जो नेक बख्त आदमी है ये उल्टा इल्जाम लगा रहा है किन लोगों पर जो धरना दे के बैठे हैं। ओ खुदारा, ओ खुदारा, अपने अपने जो लोग होते हैं उनके सर पर हाथ रखा जाता है। ये जो 2 गज की खुदा ने जबान दी है ना, इसको कभी खुशनुदी के बगैर भी इस्तेमाल कर लिया करो, लेकिन इन्होंने ये नहीं करना। अब हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। हम आपको लेकर चलते हैं जी कश्मीर। कश्मीर में जी अगला हफ्ता हम तो खून ही देख रहे हैं। वहां पर जो अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। लॉन्ग मार्च की तारीख रखी है 15 और 15 से लेकर वो कहते हैं हम इसको ले जाएंगे आगे और हम मुजफ्फराबाद जाएंगे। वहां पर जो वो लोग पिंडाल में खिताब कर रहे हैं, वहां पर जो बूढ़ी औरतें बैठी हैं, वहां पर जो बच्चे बैठे हैं, अगर किसी को समझ ना आए तो हम उसका क्या करें। लेकिन हमारी आंखें और जो कैमरे की आंख बता रही है कि कश्मीरियों का मूड बिल्कुल बदल चुका है और पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है, हम ये जो नून लीग है इससे तो खुदा की कसम इतनी भी उम्मीद नहीं है कि ये हमारे बारे में कुछ अच्छा ही कर गुजरेंगे। तो जो पॉलिसी साज हैं अब भी अगर उन लोगों की आंखें नहीं खुलती, खुदा न खास्ता
یہ مجمع جو ہے یہ بہت بڑا مجمع ہے، یہ نہ کہیے پوری جو کشمیری قوم ہے وہ ایک کھڑی ہو گئی ہے، اور جن کے لیے یہ دھاندلی کے منصوبے بنا رہے تھے ان کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اگر وہاں پر ان کو سیکورٹی فورسز روکتے ہیں اور وہاں پر ہونی ہے مٹ بھیڑ، بالکل لڑائی ہونی ہے، اور ایسی خوفناک لڑائی ہوگی کہ وہاں پر جو لاشیں ہیں اتنی گریں گی کہ لاشوں کو اٹھانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ یہ ہمارا پروگرام آپ ریکارڈ کر کے رکھ لیں۔ اب یہ تو ہم نے خبر دی، اب بحیثیت پاکستانی کیا اس سے بچا جا سکتا ہے؟ بالکل سر، چٹکی بھر فہم و فراست چاہیے، ایسے آپ نے نگلنی ہے اور آپ کا کام ہو جانا ہے کیا، ان کے ساتھ انگیجمنٹ کیجیے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو نوٹیفیکیشن ہے دہشت گردی کا، اس کو واپس لیجیے۔ یار آپ نے ان لوگوں کو بی ایل اے کے ساتھ ملا دیا ہے، یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ نہ نہ نہ، ان کے جو لیڈر گرفتار ہوئے ہیں ان کو رہا کریں، اور جو پیور سیاسی جماعت ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف، اس کو آگے کریں، اور وہ آگے کرتے ہوئے وہ معاملات حل کریں۔ لیکن آپ ابھی تک جو عمران خان کی ملاقات سے ہی اپنے آپ کو نہیں نکال سکے، آپ لوگوں کا کیا کہنا۔ افسوس تو اس بات کا ہے پاکستانیوں کہ مشرقی پاکستان کی جو کتابیں ہیں وہ رو رو کر کہہ رہی ہیں کہ ہم نے جو لیسن آپ کو دیے تھے آپ پاکستانیوں نے اس کو بھلا دیا ہے۔ یہ ہے اصل میں سب سے بڑی جو ہماری ناکامی، کہ ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے، نہ ہم نے سیکھنا ہے۔ آگے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جی۔ یہ جی لاہور میں ایک ہے داتا دربار، بڑا پیارا دربار ہے، وہاں پر اربوں روپے لگ رہے ہیں، اور جو لوگ آتے ہیں بڑے وہاں پر نذرانے دیتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہاں پر مختلف جو چندہ اکٹھا کرنے کے لیے باکس رکھے جاتے ہیں، وہاں پر اتنے موٹے موٹے تالے بھی ہوتے ہیں، ان کی چابیاں جو ہیں وہ جو محکمہ اوقاف ہے ان کے پاس ہوتی ہیں۔ جی ہاں، تو کرتے کیا ہیں جی، جو لوگ وہاں پہ نذرانہ دیتے ہیں تو نذرانہ دینے والے تو دے کے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے دل کی مرادیں وہ پوری کرے، لیکن پیچھے جو پیسے گننے والے ہیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے جی کروڑوں روپے غبن کر لیا۔ یہ دیکھیے، یہ ہے پاکستان، یہ مکہ جائیں، مدینہ جائیں، دربار میں جائیں، اگر کوئی چوری کرنے والا ہونا سر اس نے باز نہیں آنا۔ بالکل، آپ لوگ پھر ہم پہ فتوے لگاتے ہیں، کیا مسجدوں میں چوریاں نہیں ہوتی؟ مسجدوں میں جوتے چوری ہو جاتے ہیں، درباروں کے غلے لوٹ جاتے ہیں۔ یہ لوگ حج کرنے کے لیے جو لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں مکہ اور مدینہ کے لیے، اس کے نام پر ہی ان سے فراڈ نہیں کرتے، ان کو بتاتے اور ہوٹل کہیں، لے جاتے اور ہوٹل میں۔ ان لوگوں کے آگے نہ کوئی خانہ کعبہ ہے، نہ کوئی مسجد نبوی ہے، نہ کوئی دربار ہے، اور یہ ہے پاکستانیوں کی کل اوقات۔ ان لوگوں کو پیسہ نظر آ جائے انہوں نے بالکل نہیں چھوڑنا۔ اگر نہ ہو یا جس ملک کے جج ہیں وہ کرپشن میں پہلے نمبر پر آئے، اللہ اکبر، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ انٹرنیشنل جو رپورٹ ہے یہ اس کے مطابق پاکستان کے جو سب سے بڑے جو کرپٹ ادارے ہیں، کرپٹ بے نسل قسم کے جو ادارے ہیں وہ دو ہیں جی، ایک محکمہ پولیس اور ایک محکمہ عدلیہ، اور یہ جو دونوں ادارے ہیں یہ پاکستان کی سروائیول کے ذمہ دار ہیں۔ اب اگر جج بھی بے ایمان رشوت خور ہوں اور ان کی جو رپورٹ یہ آئے کہ پاکستان میں گندے ترین محکموں میں سے ایک ہے اور دوسرے نمبر پہ پولیس ہے، یا ایک پہلے پہ پولیس ہے دوسرے پہ وہ ہے، تو اب آپ خود اندازہ کیجئے، جس ملک کی عدلیہ کرپٹ ہو، جس ملک کا نظام سنبھالنے والے پولیس والے وہ بھی کرپٹ ہوں، اور پھر تیسرا جو ہے ان کو دیکھنے والے وہ بھی کرپٹ ہوں، تو پیچھے بچہ کیا؟ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے تو جو کہنا ہے جی اپنے ایمان کو حاضر ناظر جان کے غلط کو غلط کہنا ہے، کیونکہ میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول مبارک ہمارے سامنے ہے کہ کیٹیگریز آف ایمان ہیں، بڑے ایمان والا منہ پہ کہے گا، اور جس کا تھوڑا ہوگا وہ کم از کم دل میں کہے گا۔ تو ہم منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی موجودگی میں پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یار ہو ہی نہیں سکتا۔ نواز شریف اور شریف خاندان جیسے کرپٹ لوگوں کو انہی عدالتوں کے ججوں نے چھوڑ دیا، اور یہیں اب ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان چاند پر پہنچ جائے گا۔ کوئی ایک اپوائنٹمنٹ صاحب جج بتا دیں جو میرٹ پہ ہوئی ہے، بالکل نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں نے اپنا جو ہے نا صرف بچوں کا پیٹ ہی پالا ہے، تو پیٹ کیا پالنا ہے؟ نیچے جائیں گے قبروں میں تو لگ پتہ جائے گا۔ اب قبروں کی بات آئی ہے،
तो हम आपको लेकर चलते हैं जी पाक पतन। अच्छा, हमारा कोई एजेंडा नहीं है कि मजहब के नाम को हम हर रोज ऐसे करें। मसला ये है कि हम एक प्रोग्राम करते हैं और हमारे पास अगर कोई वीडियो या खबर आती है तो हम उसको जरूर आपसे शेयर करेंगे। ये भी सदका ए जारिया है। अब आप देखिए, वहां पर है जी दरबार बाबा फरीद का, वहां पर एक बहिश्ती दरवाजा है। ये मुहर्रम के मखसूस दिनों में इसको खोला जाता है। हम किसी की दिल आजारी नहीं कर रहे, लेकिन यार जब जन्नत में आप दाखिल होते हैं ना, तो फिर वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये आप पहले वीडियो देखिए। वीडियो ये है जी कि वहां पर जो एक अमीर आदमी है, गालबन एक पुलिस वाला है, इसने वर्दी बड़ी अच्छी पहनी हुई है, इसके लग रहा है कि कोई आला अफीसर है। साथ में इस आदमी ने वास्केट पहनी हुई है, ये कोई सरकारी बड़ा अफसर होगा। अब जब ये दरबार में दाखिल होता है उस दरवाजे से, तो अब आप देखिए कैसा प्रोटोकॉल है, लश पश। और दूसरी तरफ जब आम लोग इसी दरवाजे में से गुजरते हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, अब ये भी मुलाहिजा कर लें। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए। हमें तो इलामा इकबाल ने ये पढ़ाया था कि एक ही साफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मेरे ख्याल में दुरुस्त होगा। गलती हो तो आपने हमें हमारी इस्लाह कर लेनी। शेर व शायरी में हमारा हाथ बहुत हल्का है। तो अब हम तो इस नजरिए को मानने वाले हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है जी, डिस्क्रिमिनेशन तो है। तो जहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो तो वहां पर सरीहन इस्लाम के खिलाफ है। ना बाबा ना, इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है कि अमीर को और डील करो और गरीब को और डील करो। आप लोगों की किस्मत में मेरा ख्याल में यही लिखा है। तो ये वो हालात वाकयात हैं जी। कल इंशाअल्लाह अज़ीम हम आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मीटिंग की है। ये कल के प्रोग्राम हम आपको बता रहे हैं। उस मीटिंग में कुछ फैसले किए गए हैं और कुछ डेडलाइन दी गई है पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट को। जी हाँ, पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट को डेडलाइन दी गई है। और तहरीक इंसाफ पे जितना प्रेशर अंदरूनी और बैरूनी पड़ चुका है, उसमें कल हम आपके सामने एक खबर रखेंगे। आज उसकी हमने तस्दीक नहीं कर सके, तो कल हम आपके सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ हो सकता है कुछ चमत्कार कर गुजरे। आखिर में आज जुम्मे का रोज है। अल्लाह ताला के हजूर दुआ करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, हमने कई अहदीस में पढ़ रखा है, सुन रखा है कि बरोज़े जुम्मा जो आपका हुक्म है कि मुझ पर कसरत से दरूद भेजो और अल्लाह ताला के आगे झुक जाओ और अल्लाह से दुआ मांगो, आपकी दुआएं कबूल होंगी। तो ऐ मेरे अल्लाह, तुम देख ले, हमारे पास सिर्फ पाकिस्तान ही है और इस पाकिस्तान के कल दो शहरों पर कब्जा हो जाता है। एक का नाम ज़ियारत है, एक का नाम चागी है। ऐ मेरे अल्लाह, सारा दिन इस मुल्क के दुश्मन इस मुल्क की शाहराहों पर काबिज होकर बैठ जाते हैं। वो इस मुल्क के गरीब लोगों को मारते भी हैं, उनको लूटते भी हैं, हमारी इमारतों को आग लगा देते हैं, हमारे बंदों को अगवा करके उनका कत्ल कर देते हैं। ऐ अल्लाह, हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हमारे सामने हमारे रोते हुए लोग हमें टेलीफोन करते रहते हैं, हम उनको बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ते। ऐ अल्लाह, ये हमारी बुज़दिली भी हो सकती है, हमारी गफलत भी हो सकती है। तो ऐ मेरे अल्लाह, इसके साथ हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? हम बिल्कुल लाचार हो चुके हैं, लेकिन हम इतने मजबूर हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर इस पाकिस्तान को किसने बचाना है? ऐ मेरे अल्लाह, इस पाकिस्तान को आपने बचाना है। क्यों? आपने हमेशा खाना काबा की हिफाजत की कसम खाई है। हम आपने पढ़ा है कुरान में कि जब इब्राहा के हाथी आते हैं तो आप उन पर अबाबील भेज देते हैं। तो है मेरे अल्लाह, पाकिस्तान को बचाने के लिए अबाबील भेज, और वो अबाबील जो हैं कंकरियां दुश्मनों पे साथ साथ इस मुल्क के उन जालिम हुक्मरानों के सर पर भी फेंकें अल्लाह, जिससे इनके इनके खानदान के और इनके साथ जो फैसिलिटेटर हैं, बैटर्स हैं, वो भी उन कंकरियों के जद में आकर जहन्नम में चले जाएं। है अल्लाह, क्यों हमें उन लोगों की तरफ बना जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हों। ऐ अल्लाह, ना हमारे पास कुछ है, ना हमारे बच्चों के पास कुछ है, सिर्फ तेरी बारगाह में हाथ बांध के खड़े हैं कि हमारे इन हमारे रोती हुई आंखों और कपकपाते होंठों की दुआओं को कबूल फरमा। अगर तुमने भी मुख मोड़ लिया तो हम किधर जाएंगे? है अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ कर और हमारे मुल्क को बचा। हमारा मुल्क बहुत मुश्किल में है। थैंक यू।